जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हमायों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हो, मज़े में हो. दैट्स व्हाई आई ब्रॉट माई टैरो कार्ड्स. कल की छुट्टी के बायस कल की हमारी टैरो नाइट जो थी वो पोस्टपोन हो गई थी. सो आई जस्ट थॉट टू ब्रिंग माई कार्ड्स टुनाइट टू हैव अ लिटिल. और वैसे भी आसमान पर अगर आप देखें ना तो ग्रेट बेयर है जिसका साइन होता है सवालिया निशान. अगर आप तमाम सितारों को मिलाएं तो सवालिया निशान बनता है. सो यस, it's time to ask so many questions. It's time to be alone. It's time for the self introspection. It's time for self discovery. It's time to empower yourself with your innate powers. बाहर से कुछ नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, बाहर से कुछ होना है या नहीं होना. मर्करी इज़ इन रेट्रोग्रेड, मार्स इज़ इन लियो. तो अ लॉट इज़ हैपनिंग और सब कुछ चेंज हो गया. सारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, पावर डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, कंट्रोल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, आपके सेल्फ डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, आपके लव्ड वंस के रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो गए हैं. सो ऑल आर हैपनिंग एट वंस. और ये जो न्यू एनर्जीज हैं ये आपको पता चलेंगी रेट्रोग्रेड के बाद. आफ्टर 15 दिसंबर यू आर गोइंग टू सी कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अगर आनी है, कोई रिलेशनशिप अगर डिस्टाइंड है, कोई डिस्टाइंड कनेक्शंस हैं, तो वो आपको रेट्रोग्रेड के बाद ही समझ आएंगे. अभी स्टिल इट्स लाइक एम्बिग्विटीज बहुत ज़्यादा है. बट एनीवेज, हियर यू गो. वन क्वेश्चन अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ या स्टार सन साइन के साथ, स्टार साइन के साथ मुझे आपने अपना एक सवाल भेजना है विद वन डायनामिक्स जिसके लिए आप ज़्यादा फोकस्ड हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओवरऑल रीडिंग टुनाइट. इट्स गोइंग टू बी वन क्वेश्चन एट अ टाइम, कि आपका एक सवाल और मेरा एक जवाब, एंड दैट इज गोइंग टू बी इट. चलिए जनाब, इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं. ज़रा मैं प्लेलिस्ट चेक कर लूँ, मेरी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है. मेरे पास तुम हो. कल ये गाना, आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग हैज़ बीन रेजोनेटिंग with me since yesterday, but I'm not going to listen to this one, at least at this moment of time where I don't want to feel sad and empty. I am so full of light with myself, and right now वर्गो आपका, ओ वर्गो आपके तो करियर में काफ़ी सारी चॉइसेस आ रही हैं. ट्रांजिशन, गो आउट भाई, go out, take choices. Being lonely is good, but being lonely all the time is not good for you. So come out of your comfort zone and do connect with people, take new choices, and then you're going to find there are good choices, there are bad choices, and there's a loss over something. I think there is a loss over your comfort zone. Your old comfort zone की expiry date आ चुकी है. Your old comfort zone has been expired. So come out of your comfort zone and make new choices and create a new life with you, with your career, and do something about it. Yeah. अब तो दुनिया में निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, मुंह मत्था मारना पड़ेगा. ओह यस, मारना ही पड़ेगा. अब तो सबको सभी कुछ करना पड़ेगा. अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि घर की चारदीवारी के अंदर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ऑप्शन ख़त्म हो गया है. आप बाहर निकलें, मेहनत करें, अपने हिस्से का नसीब आजमाएं और खाएं पिएं और मज़े करें. डिपेंडेबिलिटी की लाइफ, को डिपेंडेंसी की लाइफ इज़ ऑल ओवर. को डिपेंडेंसी सिस्टम्स आर ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. इसलिए अगले 5 से 10 सालों में लोग शादियां भी करना छोड़ देंगे. कि फ़ायदा, मियाँ ने खर्चे तो उठाने नहीं है, जब कमाना भी खुद ही है तो बंदी शादी क्यों करे. तो अच्छा, लियो 28 जुलाई 2006, लव लाइफ. ओके, लव लाइफ देखते हैं अमल फातिमा की लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है. लियो की लव लाइफ, अमल फातिमा की. अमल, आपकी लव लाइफ में से, आपकी हार्ट स्पेस में से कोई मेजर बर्डन रिलीफ आया है आपको. कोई मुसीबत थी, कोई स्यापा था जिससे आपकी जान छूट गई. अब चाहे वो आपका ओल्ड रिलेशनशिप था, कोई डिसेप्शन था, या आप अभी तक किसी कनेक्शन में फंसी हुई थी, या कोई बैक एंड फोर्थ चल रहा था. नाउ इट्स ऑल ओवर, इट्स आउट ऑफ योर लाइफ, इट्स आउट ऑफ योर वे, एंड इट्स आउट ऑफ एवरीथिंग. Are you Aquarius, Nomi? Every time you ask for the Aquarius. Really, are you Aquarius? और आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, बट आई डोंट सी एनीबडी कमिंग इन राइट नाउ, बट देर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर हार्ट. आई थिंक यू आर फीलिंग लोनली, बट स्टिल यू आर फीलिंग हैप्पी. इट्स अ वंडरफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी इन माई हार्ट. या
इमोशनल बैलेंस अचीव करें यार अपनी लव लाइफ में. आपकी हार्ट स्पेस ही हेल्दी नहीं है अभी लव लाइफ के लिए, तो इमोशनल हेल्दीनेस अचीव करें. यू नीड हीलिंग अमल. You have been through a lot. You need healing, and I think there is somebody coming up for you. This healing part. Marriage, could be romantic relationship, could be nice. Oh wow. कभी बताया नहीं तुमने, कभी पूछा भी नहीं मैंने. Anyways, तो get ready for the new adventure in your love life. There is somebody, there is a partnership. I don't know if this partnership is still in your life. अभी है या नहीं है, but somebody is coming already जो आपकी लाइफ में है. ये कोई नया पर्सन नहीं आ रहा. somebody you know already. एक तो ये जानने वाले लोग जब वापस मुड़ मुड़ के आते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आता क्या करने आते हैं. अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट इज लाइक ख़याम सनी का करियर देखते हैं, जिमिनाई का करियर देखते हैं, एंड स्पेशली फॉर द ख़याम सनी के इनके करियर में इस वक्त क्या चल रहा है. आपके लिए बहुत मेजर क्लैरिटी आ रही है. आपको अपना लाइफ पाथ, अपना करियर पाथ अभी नज़र आना शुरू होगा. लाइफ डायरेक्शन नज़र आएगी. गुड टाइम्स आ रहे हैं आपके करियर के लिए. अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ डू दैट. अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच है, थोड़ा सा है. निकाल लें 2 हफ्ते और, 2 weeks more, and then after retrograde you're going to have enjoy the big financial blessings. अच्छा, आपकी blessings हैं. कोई अपॉर्चुनिटी है, आपका वेट करिए. शुक्र है कोई अपॉर्चुनिटी है जिसने आना है, बट somehow 15 दिसंबर के बाद ही वो अपेयर होगी, उससे पहले नहीं होने वाली. अच्छा जी, एक्वेरियस को अपना मेंटल पीस कैसे बरकरार रखना है. I just wanted to ask something. I'm born on 21st of May 1996. I'm a Gemini or Taurus. You're 21 of May. So, I think you're a Gemini. क्योंकि 21 May से start हो जाता है Gemini. So, you might be at the cusp now. You might be at the cusp of Gemini and Taurus. Well, my life is very confused these days. My friendships are also giving me a tough time. So it means you're a Gemini, because Geminis की friendship zone जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा tough हुआ है. Taurus का तो इस वक्त financial burdens बहुत ज़्यादा हुए हैं. Thank you. My coffee is here. Yeah, I'm also smelling it. It's in the air. It's in the air actually. चलें जी, देखते हैं कि एक्वेरियस को अपना मेंटल पीस बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए. मैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए पूछती हूँ. आपको अपने हार्ट को ना एक्सप्रेशन में लाना चाहिए. बी एक्सप्रेसिव अबाउट योर फीलिंग्स, बिकॉज जब एक्वेरियस को ना पता नहीं अपने जज्बात को लोगों से शेयर करते हुए या फ्रंट रखते हुए, पता नहीं क्यों ही कोई गंदा काम है जो आप करते हैं तो आपको शर्म आती है कि आपको एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं. हाय उमर, आई एम गुड. अच्छा, बी एक्सप्रेसिव बिकॉज नाउ दिस इज नो टाइम टू सिट बैक and relax. This is the time to go out, be ping pong and be expressive and be vocal about your things. New cycle, new patterns आ रहे हैं आपके, तो mental health तो आपकी जाहिर सी बात है at stake है, because आप उसी old pattern में, उसी lifestyle में सदियों से जीते रहे हैं और जीते रहेंगे. तो भाई ऐसे नहीं चलता. वक्त भी तंग आ चुका होता है हमसे कि भाई बदल जाओ, मैं बदल रहा हूँ तो तुम भी बदल जाओ. अभी you are feeling alone because you're feeling a lot of negativity in the environment from people. So अपना mental peace बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने जैसे positive लोगों के साथ, अपने जैसे अक्लमंद लोगों के साथ, अपने जैसे मिजाज के लोगों के साथ आप उठें बैठें बातें करें तो आपका mental peace सुकून में आ जाएगा. अच्छा जी, तो मैं चल रही हूँ अगले गाने की तरफ और इसके बाद में आप लोगों की रीडिंग्स कंटिन्यू करूँगी. बट लेट मी लिसन टू अ वेरी नाइस सॉन्ग which is I don't know as yet क्या है वो गाना, कौन सा है जिससे दिमाग को सुकून मिलता है. दिल को सुकून देने वाले तो बहुत गाने हैं, दिमाग को सुकून देने वाले कौन से गाने हैं हम ढूंढ के निकालेंगे. चलिए जी, आपको सुनाते हैं. ये कौन है, ये कौन हो तुम लोग यार, क्यों गाते हो ऐसे गाने. नहीं नहीं, मेरा तो खुद आजकल कोई गाना सुनने को दिल नहीं चाह रहा. आई थिंक आई एम सो डन विद एवरीथिंग, क्योंकि ये स्टेज ही नहीं चल रही ना कि जिसमें जज्बात को इतना लेवरेज दिया जाए या जज्बात को लोगों के साथ जो है वो किया जाए. चलिए जी, फॉर द टाइम बीइंग द मोमेंट
the momentum that we have created. The time is changing, we are changing, change is on the horizon. Life is not an easy task, life is hard. तो life कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. Life itself is a very difficult thing. तो उसको ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ों को उनकी सच्चाइयों के साथ करें, आसानी हो जाती है. कुछ ऐसे गलत काम होते हैं जिनको हम कहते हैं यार ऐसे कर लो तो ये गलत नहीं होता. नहीं भाई, जो चीज़ जैसी है ना उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो. ज़िंदगी में इससे बड़ा और सुख ही नहीं है कोई अगर करेला है ना तो उसको करेले की तरह ही चबा के खाओ तो ही करेले को करेला है. करेले में कितनी भी चीनी डालने की कोशिश करो, करेला कभी मीठा नहीं हो सकता. तो इसी तरह शहद को कितना भी कड़वा करने की कोशिश करो, शहद कभी कड़वा नहीं हो सकता. चीज़ों की ये जो असल नेचर है ना कि मैरिज क्यों अच्छी चीज़ नहीं है और क्यों अच्छी चीज़ है. मैरिज इसीलिए अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि द जो मैरिज इंस्टीट्यूशन जिस तरह से हमारी सोसाइटी में इवॉल्व हो गया है ना, इट हैज़ बिकम वेरी अनहेल्दी. ठीक है, आपने अपने फ़राइज़ और अपने हुकूक की पासदारी करनी है इस शादी के रिश्ते में, लेकिन इसके साथ साथ कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि मैरिज का मतलब ये नहीं है कि दो लोग अपनी आज़ादी, दो लोग अपनी ग्रोथ सेक्रीफाइस कर दें, दो लोग अपनी ख्वाहिशें, अपना दिल, अपनी ज़िंदगी के रास्ते, अल्लाह की पासदारी, दूसरों जो ज़िंदगी में मैरिज के अलावा और कनेक्शंस होते हैं, ज़िंदगी में मैरिज के अलावा जो दूसरों रिश्तों को अटेंशन देनी होती है. हमारे यहाँ की मैरिज सिस्टम जो है ना वो ये है कि बस दो लोगों ने अगर शादी कर ली है तो वो मैरिज इज़ नॉट द होल स्टोरी ऑफ. यस, दिस इज़ अ टैरो रीडिंग नाइट. Marriage is not the life story. Marriage is a part of a life story. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें प्यार हो जाए तो हम भावे हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाए तो हम पागली हो जाते हैं. बस अब हमारी शादी हो गई, हमारी ज़िंदगी का महवर बस हमारा मियाँ बच्चे और घरदारी, औरत इसमें पागल हो जाती है, मर्द के लिए बस बच्चे और बीवी और काम इसमें पागल हो जाता है. तो विच इज़ टोटली अनहेल्दी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मैरिज सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे हैं. लोग सफोकेशन का शिकार हो रहे हैं, लोगों की अपनी पर्सनल ग्रोथ ना होने के बराबर है, लोगों का मेंटल एटीट्यूड इज़, मेंटल हेल्थ उनकी एट स्टेक है. इसके साथ साथ जब ज़िंदगी में कोई ऐसा चैलेंज आता है कि जिसमें मर्द को या जिसमें औरत को कोई आउटग्रो करके काम करना पड़ता है, तो देन यू चैलेंज योर मैरिज. तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे लिए ये शादी ज़रूरी नहीं है, इसलिए यू आर नॉट गिविंग मी. Marriage is a part of a life. Marriage is not the whole life. So this is the biggest problem. Tell me what to do, sweetie. Well, when my life gets easy, sweetie, well, I was born on 21 of May 1996 and recently got friends with a girl, Zara, who was born on 9th of November. Oh, she's a Scorpio. Scorpio and Gemini, they do get well, but they are enemies. जब ये अगर apart होंगे तो they are the worst enemies to each other. And she is not letting me go and even doing nothing to keep me, and I am confused what to do. Just throw her away because अगर Scorpions toxic हो गया ना, अगर Scorpio toxic हो गया है, so you can't do anything about it. I have been raised and born by Scorpions. I have been like all my life, I have been like very close to Scorpions. I know Scorpions, I know their sting, I know what to do with them. So Scorpion जब toxic हो जाता है ना and they stop being progressive, तो उनका सिर्फ एक ही हाल होता है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए. And Geminis can do that really well. Geminis की ignorance, nobody can matches that. जब जेमिनाई किसी चीज़ को इग्नोर करने पर आए तो वो सामने पड़े हुए माइक को भी इग्नोर करके निकल जाते हैं. यू कांट बीट दैट. हर स्टार में जो एक अच्छी चीज़ होती है अपने लिए जो दूसरों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, और हर सनसाइन में एक चीज़ होती है जो दूसरों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो आपके किसी काम की नहीं होती है. तो इसी तरह स्कॉर्पियंस का जो टॉक्सिक साइड है वो दूसरों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि व्हेन दे वांट टू फील लोनली, दे व्हेन दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर अदर्स, दे बिकम टॉक्सिक. और लोग कहते हैं हो ये तो टॉक्सिक है, ये तो टॉक्सिक है, हो अच्छा हम टॉक्सिक है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है. बहुत चालाक होते हैं टर्नरिगेट स्कॉर्पियंस. और स्कॉर्पियंस जेमिनाइज को कहते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, दे आर डुअल फेसर.
तो ये Gemini and Scorpion is like the North Pole and the South Pole. When they are friends, they are good to go. When they're not friends, they're the worst enemy. Man, who told you to be friends with Scorpion? Don't ever do that. अच्छा जी, ज़ैनब ने सवाल किया है कि अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकला जाए और कैसे अचीव किया जाए ज़िंदगी में जो हमें हासिल करना। पेन लेनी पड़ती है बेबी। ज़िंदगी में कंफर्ट जोन छोड़ना दुनिया का आसान सबसे मुश्किल काम है। अपनी गर्म रज़ाई छोड़कर सर्दी की ठंडी रातों में निकल के काम करना और रेडियो आना, ये होता है कंफर्ट जोन छोड़ना। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब यह है कि यू आर योर कंफर्ट जोन, योर थिंग्स आर नॉट योर कंफर्ट जोन एनी मोर। जिस तरह आपको एक घर में रहकर अपने कमरे में एक जगह होती है जहाँ पर आपका सॉलिस आपको मिलता है, आपको सुकून मिलता है कि यार मैं अपनी बालकनी में बैठ जाता हूँ चाय के कप के साथ, तो ये मेरा कंफर्ट जोन है और मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। सो उसके लिए यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ, सपोजिटली कि आप किसी दोस्त के घर जाके उसके घर जाके अपने आप को आजमाएं कि क्या आप उन चीज़ों के बगैर अपने अंदर वो कंफर्ट जोन अचीव कर सकते हैं। सपोजिटली आपने कोई काम करना है और आपका कंफर्ट जोन ये है कि आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी नीचे खड़ा होता है, आप गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर के साथ आपको ले जाता है। सपोजिटली एक दिन आपकी गाड़ी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, क्या करेंगे आप कैब मंगवाएंगे या किसी गाड़ी वाले को बुलाएंगे या किसी दोस्त को बुलाएंगे। ये होता है कंफर्ट जोन से निकलकर। गाड़ी इज नॉट द इशू कि कहीं पहुंचने के लिए जब तक मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर नहीं होगा मैं कहीं नहीं जा सकती। ये होते हैं वो बैरियर्स जो हमने अपने माइंड में लगाए होते हैं। मैं किसी ऐसे से बात नहीं कर सकती, मैं कुछ ऐसा नहीं करती, ये होते हैं वो बैरियर्स जो हमने लगाए होते हैं, जो हमारी ही सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो हमें इन सारे ऑब्स्टिकल से निकलकर अपनी इंटेंशन, अपनी डिटर्मिनेशन को लीड करना पड़ता है और अपनी जो एक वो क्या कहते हैं ना, लगन, एक अपनी पावर ऑफ क्या कहते हैं जिसको आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। आई कुड नॉट फाइंड द रियल वर्ड जिसमें एक्सट्रीमिटी होती है। जुनून बनाना पड़ता है आपको कुछ भी हासिल करने के लिए। आपको ना दिन देखना है ना रात देखनी है, ना आपको ये देखना है कि आपको काली टैक्सी मिल रही है या पीली टैक्सी मिल रही है, ना आपको ये देखना है कि आपको अच्छे हालात मिल रहे हैं या लोग कैसे मिल रहे हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू डू इट एंड डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इट। हाय समीर, हाउ आर यू? कंफर्ट जोन से निकलने के लिए पेन लेना पड़ता है, and no pain, no gain without pain. How is the compatibility of Cancer and Leo? I think they are the most compatible. They could be the most romantic couple. Yeah, but Leos are too much bossy for the Cancer, and Cancer is so much submissive for the Leo. Leos are the bossy people and Cancerians are the most submissive and the sweetest people and the most sensitized people I have ever seen in my life, because Cancers are my comfort zone. Emotional solace agar mujhe chahiye hota hai in a form of a human. So these are my Cancer friends, and this is only one of my friend. She is Cancer and she is my emotional solace. I do not find solace in anywhere in the world except her. So Cancerians are the emotional comfort to anybody. Hi. अच्छा जी, अब्बासी सिप्तेन, आज का फॉर्मेट ये है कि सन साइन, स्टार साइन ऑफ सैजिटेरियस बता दिया, but you need to ask one question. I'm not going to read overall. You have to ask me one question at a time, so I'll be specific about your answer. बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर। यस, दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और सर्दी की इन चढ़ती हुई रातों में आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। आई डोंट नो व्हाई। इज द टेम्परेचर गेटिंग हॉटर हियर इनसाइड? या वेरी मच। अच्छा जी, तो अगले गाने की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पहले देखते हैं, अगर अगला सवाल आ गया तो अगले सवाल की तरफ जाएंगे, वरना अगला गाना आ गया तो हम अगले गाने की तरफ जाएंगे। व्हाटएवर मे इट कम फर्स्ट इन माय लाइफ, आई विल गो विद दैट। और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है यार, वो गाने कहाँ चले जाते हैं? मैं रोज़ गाने ढूंढती हूँ और रोज़ ये गाने कहीं चले जाते हैं। ये तो ज़िंदगी की किताब हो गई कि रोज़ खुशियाँ ढूंढते हैं, रोज़ खुशी रहने के मौके ढूंढते हैं, रोज़ खुशियाँ इधर उधर निकल जाती हैं, पता नहीं हमारे घर का पता क्यों भूल जाती हैं। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट रीडिंग फॉर ज़ैनब। और इसके बाद मैं अपनी ब्रॉड ख़त्म करने वाली हूँ, एंड द शो विल कंटिन्यू ऑन 107.4। वर्गो, आपकी लव लाइफ में बहुत स्ट्रेस है,
रिलीज करें उस स्ट्रेस को, अपना माइंडसेट चेंज करें और ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपनी रोज़मर्रा की आदतों अजनात हसनात पर भी तवज्जो दें। ठीक है, आप की डेली रूटीन क्या है, आप कितने हेल्दी हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कब उठते हैं, क्या कब सोते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कब क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं, आपकी इस वक्त फिजिकल हेल्थ कैसी है, ये चेकिंग करें। आपकी लव लाइफ तो तब आएगी ना जब आपकी लाइफ ठीक हो गई। देयर इज नो लाइफ इन यू। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो बहुत नेगेटिव हुए हुए हैं आप, लोगों को लेकर आइसोलेशन में गए हुए हैं। आपकी हार्ट स्पेस इस वक्त बहुत ज़्यादा मरम्मत की और मरम्मत की ज़रूरत है। आप पहले अपनी हार्ट स्पेस को हेल्दी करें, हेल्दी रूटीन करें ताकि आपकी लाइफ में एक हेल्दी सेटअप आए, उसके बाद कहीं जाकर आप लव लाइफ के बारे में सोचें। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर मुलाकात और छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ हसीन गानों के साथ। सो तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तारा, गुड नाइट एंड शब्बा खैर। This is Mira FM 107.5.